हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। सिद्ध कीजिए कि कोस 40, कोस 80, कोस 160 डिग्री बराबर है माइनस के 1/8 के। तो इस प्रश्न में हमें दो पक्ष दिए हुए हैं, एक पक्ष है दायां पक्ष और एक पक्ष है बायां पक्ष। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आप लोगों को सूत्र लिखवाने वाला हूं। कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इन सभी के जो सूत्र होते हैं वो हम कौन कौन से सूत्र हैं जिनका उपयोग हम इस प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो सबसे पहले एक सूत्र होता है 2 कोस एक्स कोस वाई। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 कोस एक्स और कोस वाई जो है वो बराबर होता है कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई के। और दूसरी बात हम जानते हैं कि कोस माइनस का थीटा जो होता है वो हमेशा बराबर होता है कोस थीटा के। अब हम प्रश्न के अंदर जो दो पक्ष हमें दिए हुए हैं उनमें से जिस पक्ष को पहले हम सरल करेंगे उस पक्ष को हम पहले लिखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं LHS को जो है सरल कर रहा हूं, यानी कि जो आपका बायां पक्ष है उसको मैं सरल कर रहा हूं। तो LHS मुझे दिया हुआ है कोस 40 डिग्री गुणा कोस 80 डिग्री गुणा कोस 160 डिग्री। तो इसको हम सरल करेंगे कोस 160 डिग्री। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न के जो दायां पक्ष है उसको 2 से मैं गुणा कर दूंगा और 2 से ही भाग दे दूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर जब मैंने 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया तो मुझे मिला 2, यानी 1/2 कोष्टक 2 गुणा कोस 40 डिग्री गुणा कोस 80 डिग्री गुणा कोस 160 डिग्री। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो जब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास में 1/2 ब्रैकेट या कोष्टक 2 कोस 40 डिग्री गुणा कोस 80 को हम ऐसा कैसा लिख लेंगे और जो बाहर है उसको हम कोस 160 को बाहर लिख देंगे। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे 1/2 गुणा, यहां पर हम प्रश्न का जो सूत्र है वो लगाएंगे 2 कोस ए और कोस बी वाला। तो वो होता है कोस ए प्लस बी, यानी 80 और 40 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी यानी कोस 40 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और कोस 160 जो है उसको हम बदल सकते हैं। कोस 160 को हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 20। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करते जाएंगे तो हम यहां से पाएंगे 1/2 कोस 120 को हम बदल सकते हैं क्या, कोस 180 माइनस 60 प्लस कोस 40 आपका यहां पर एक बार के लिए ऐसा कैसा लिखता हूं। और कोस 180 माइनस 20 को जब मैंने बदला तो आप सब जानते हैं कि यहां से मुझे क्या मिल जाएगा। एक बार इसको भी ऐसा कैसा रख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको बदल लेंगे कोस 180 माइनस 20। ठीक है। अब जब हमने यहां से इसको सरल करना चाहा तो 1/2 कोस 180 माइनस 60, कोस 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस का कोस 60 हो जाएगा प्लस कोस 40 यहां पे हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये यहां पे आपका क्या हो जाएगा कोस 180 माइनस 20 हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करते हैं तो हम पाएंगे हम सब जानते हैं कि 1/2 जो था वो बाहर था और कोस माइनस का कोस 60 है तो कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस ये क्या था कोस 40, आपका कोस 40 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और कोस 180 माइनस 20 हम यहां पर ऐसा कैसा लिख रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमने देखा कि 1/2 माइनस के 1/2 गुणा कोस 180 माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 20 जो है मैं यहां पे लिख देता हूं कोस
180 माइनस 20 जो है वो आपका बराबर हो जाएगा माइनस के कोस 20 के, माइनस के कोस 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहां पे देखा माइनस के 1/2 गुणा माइनस का कोस 20 प्लस कोस 40 पहले से था, तो कोस 40 के साथ भी हम गुणा कर देंगे किसको, माइनस के कोस 20 को। ये यहां पे गुणा किया और ब्रैकेट मैंने यहां पे बंद कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो आपने देखा कि 1/2, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस के 1/2 कोस 20 डिग्री बन जाएगा। और ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का कोस 20 और कोस 40, यानी माइनस का कोस 40 गुणा कोस 20 डिग्री, और ये बंद कर दिया मैंने। अब हम इसको आगे और हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 1/2 आपका ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। और यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, 1/2 कोस 20 आपका ऐसा कैसा रहेगा। अब यहां पे ये जो माइनस है ना, इसमें कोस ए और कोस बी वाले सूत्र को हम यहां पे लगाएंगे, जो मैंने आपको शुरुआत में लिखवाया था। तो वो अगर हम यहां पे लगाते हैं तो हमने देखा कि माइनस का 1/2 1/2 कोस 20 पहले से था और कोस 40 गुणा कोस 20 है, लेकिन अब हम इसको भी 2 से भाग दे दें और 2 से गुणा कर दें। 2 से यदि हम भाग दे दें यहाँ पे और 2 से ही गुणा कर दें तो क्या हम ये पा सकते हैं कि माइनस आपका बाहर रहेगा 1/2, ठीक है, और 2 गुणा कोस 40 गुणा कोस 20। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो हम आगे पाएंगे ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम आगे पाएंगे, देखिएगा 1/2 यहां पे 1/2 कोस 20 हो जाएगा, माइनस अंदर क्या आ जाएगा 1/2 2 कोस 40 गुणा कोस 20 वाले के अंदर हमने सूत्र का उपयोग किया तो हमने यहां से पाया कोस 60 प्लस कोस 20, ठीक है। सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में पहले ही लिखवा दिया है। अब जब हमने इसको आगे हल किया तो 1/2 गुणा 1/2 कोस 20 आपका ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 1/2 आपका बाहर रहेगा एज इट इज, जिसके अंदर हम कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। 1/2 आपका ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। और यहां से आपका कोष्टक है चालू। कोस 60 का जो मान होता है वो आप सब जानते हैं, कोस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। क्या कोस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, प्लस कोस 20 जो है वो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। और ये हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। ये 2-3 प्रकार के ब्रैकेट हैं जिनका उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए 1/2 आपका ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। ये 1/2 सबके साथ गुणा हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक बार हम बाहर रख रहे हैं, 1/2 कोस 20 जो है वो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। अब ये जो माइनस है, अब ये 1/2 हम इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1/2 इसके साथ गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस ये 1/2 कोस 20 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 1/2 कोस 20 बन जाएगा। और ये हम कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हमने देखा कि 1/2 कोस 20 और 1/2 कोस 20 तो कट गया, क्या बचा हमारे पास में 1/2 गुणा माइनस का 1/4 बचा। जब आप 1/2 को गुणा करोगे माइनस के 1/4 से तो आपको मिलेगा माइनस का 1/8। और हमारा जो RHS था, हमारा जो दायां पक्ष था वो यही था, यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।